गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज पूरा देश बजट मूड में है क्योंकि यूनियन बजट 2026-27 कल प्रेजेंट हो चुका है और मार्केट के लिए ये बजट काफ़ी एक्शन पैक्ड लग रहा है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि पिक्चर अभी पूरी बाकी है। दोस्तों, अगर बजट 2026-27 को एक सेंटेंस में समझे तो वो है विकसित भारत, जॉब्स क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। साउंड्स पावरफुल, राइट? लेकिन मार्केट सिर्फ वर्ड्स नहीं देखता, नंबर और इम्पैक्ट देखता है। बाकी मार्केट का कल का हाल तो आप सबने देखा ही है। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि यहीं से ग्रोथ की साइकिल स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट ने पब्लिक कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। और अब की अनाउंसमेंट भी सुन लीजिए। बायोफार्मा शक्ति मतलब बायोफार्मा हब बनाने की तैयारी पर फोकस है, जिसके लिए कुल 10,000 करोड़ मिलेंगे। और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लॉन्च, चिप्स और टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिले हैं 40,000 करोड़ का आउटले। साथ ही रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब ट्रेडर के लिए थोड़ा सा सीरियस पार्ट, फ्यूचर पर एसटीटी बढ़ गया है और 0.02% से 0.05% ऑप्शन ट्रेडिंग पर भी एसटीटी हाइक हुई है। मतलब दोस्तों, इंट्राडे और डेरिवेटिव्स ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग महंगी पड़ने वाली है। पहले ही एसटीटी बढ़ने की वजह से मार्केट के वॉल्यूम में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। अब दोबारा से एसटीटी बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखना ये होगा कि इसका वॉल्यूम पर इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। मैक्रो लेवल पर बात करें तो फिस्कल डिफिसिट टारगेट 4.3% है जीडीपी का। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ग्रेजुअल डिक्लाइन पाथ पर है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर सिग्नल माना जा रहा है। अब असली पिक्चर सामने आएगी मार्केट ओपनिंग के बाद। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टरल स्टॉक्स का रिएक्शन देखना बहुत जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ओन्ड MOIL लिमिटेड फरवरी 2026 के लिए मैग्नीज और प्राइसेस में बदलाव किया है, जो कि जनवरी से मार्च 2026 क्वार्टर का हिस्सा है और 1 फरवरी 2026 से इफेक्टिव हो चुका है। अब ध्यान से सुनिए, 44% और उससे ऊपर मैग्नीज कंटेंट वाली सभी फेरो ग्रेड्स की प्राइसेस 5% बढ़ाई जा रही है। 44% से नीचे मैग्नीज कंटेंट वाले फेरो ग्रेड्स भी 5% महंगे हो रहे हैं, लेकिन ग्रेड BG 4584 में कोई चेंज नहीं है। जनवरी 2026 वाली प्राइसेस ही कंटिन्यू रहेंगी। MOIL ये भी कह रही है कि SMGR और फाइन्स ग्रेड की प्राइसेस भी 5% बढ़ रही है फरवरी के लिए, लेकिन SMGR और SMGR ग्रेड्स की प्राइसेस अनचेंज्ड रहेंगी। तो कुल मिलाकर सेलेक्टिव हाइक, सेलेक्टिव स्टेबिलिटी, इस स्ट्रेटजी से डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनेगा या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, मतलब MSMEs। गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड और माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए एक्स्ट्रा 2,000 करोड़ का सपोर्ट। इसका मतलब सिंपल है, स्मॉल बिजनेसेस को कैपिटल मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी और जॉब्स भी क्रिएट होंगी। आपके सर्कल में कोई स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस ऑनर है, टैग देम, ये अपडेट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों के लिए बजट में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी दिख रहा है। आगे जल्दी की पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। ओवरसीज एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस पर TCS 2% कट हुआ है। फॉरेन टूर TCS भी, जो कि 5 से 20% था, वो सीधा 2% हो गया है। और हाँ, ITR रिवाइज करने का टाइम एक्सटेंड करके अब 31 मार्च तक कर दिया गया है। अब आते हैं मार्केट के सबसे बड़े झटके पर। कल के स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में इंडियन स्टॉक मार्केट शार्पली डाउन दिखे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही प्रेशर में हैं। प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली दिख रही है, स्पेशली आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डेरिवेटिव सेगमेंट के स्टेटमेंट के बाद। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब STT को 0.02% से 0.05% तक इंक्रीज कर दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये मूव F&O सेगमेंट में एक्सेसिव स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन मार्केट का रिएक्शन कुछ और ही रहा। सेंसेक्स इंट्राडे में 2,370 पॉइंट्स तक क्रैश करता है, 80,000 के नीचे फिसलते हुए 79,899 तक आ जाता है। एंड ऑफ सेशन में सेंसेक्स 1546 पॉइंट डाउन क्लोज होता है। निफ्टी भी 495 पॉइंट्स गिरकर 24,825 पर सेटल होता है और दिन के लो में ऑलमोस्ट 3% स्लाइड दिखाता है। और सबसे शॉकिंग नंबर,
बीएसई लिस्टेड कंपनीज की 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।